हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी दिन से बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि अगर कोल इंडिया में अगर कोई अगर अप्रेंटिस की अगर वैकेंसी अगर आती है, जो तो अगर कोई बीकॉम बेसिस वगैरह पे हो या फिर सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह बेसिस पे अगर कोई वैकेंसी अगर आए तो काइंडली सर प्लीज़ आप हमसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स उसी को लेके आज मैं एक अप्रेंटिस की वैकेंसी मैं लेके आया हूँ जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसकी कि हेडक्वार्टर रांची में है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन की वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आपके कोई भी अगर नोन में अगर कोई पर्सन हो जो उन्होंने ये सारा कुछ कर रखा तो प्लीज आप उससे इस वीडियो को शेयर कर दें, उन्हें इंटीमेट कर दें कि ये वैकेंसी आई है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के देखेंगे तो 280 सीट आई हुई है, फिटर की 150 सीट है, मैकेनिक मैकेनिक डीजल की 30 सीट है, वेल्डर की 10 सीट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक यानी कोपा की इसमें 10 सीट है। तो इस तरह से अलग अलग है। इसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत सिंपल से इन्होंने बता रखा है कि अगर 10वीं पास अगर आप है और साथ ही साथ आपने एनटीसी अगर आपने कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारे लिए रेलिवेंट जो है एक वैकेंसी इसमें से सहयोगी कानूनी सहायक यानी असिस्टेंट लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल नंबर वैकेंसी 2 है। 1 साल का आपको अप्रेंटिस पे रखा जाएगा और इसका क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखा है कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से एलएलबी यानी आपने अगर यूजीसी सर्टिफाइड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंस्टीट्यूट से आपने एलएलबी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। स्टाइपेंड रुपीज आपके 9000 पर मंथ होगी। लेकिन फ्रेंड इससे भी ज्यादा रेलिवेंट जो वैकेंसी जिसको लेके मैं अभी आया हूँ, उस वैकेंसी का नाम है फ्रेंड्स गैर खनन गैर इंजीनियरिंग। यानी आपका इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपको इसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। और ये आपका गैर खनन यानी नॉन माइनिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 33 है। और इसमें भी आपको 1 साल के लिए आपको इसमें आपको इंटर्नशिप आपको दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखा है बीकॉम में ग्रेजुएट, मतलब आपने अगर बीकॉम अगर कर रखा है इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। स्टाइपेंड फ्रेंड इसमें भी इन्होंने 9000 रुपीज का रखा है। फ्रेंड इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, तो आप एक बार देख ले फ्रेंड्स। मैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे नोन लोग होंगे जो कि आपके इन सारी चीजों में वैकेंसी आपके जिसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर ऑफ सीट भी देखिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन के 280 सीट आई हुई है, काफी ज्यादा है। फिटर की 150 है, मैकेनिकल डीजल की 30 सीट है, तो काफी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। तो ये इसके ये हो गई। अच्छा फ्रेंड, इसमें इन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इनका 21 सितंबर 2024 है। तो उसके पहले आप इसमें फाइल कर सकते हो। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बता रखा है कि स्नातक अप्रेंटिस के लिए जिन अभ्यर्थियों ने 2020 मतलब 2020 के बाद से जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वही सिर्फ एलिजिबल है इस अप्रेंटिस में करने के लिए। अगर 2020 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन अगर बीकॉम अगर आपने कर रखा है इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड एक इसमें और इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी का भी इन्होंने बता रखा है। तो ये यूआरएल इन्होंने दे रखा है अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड जैसे आप ऑनलाइन आप गो थ्रू होगे इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। लेकिन फ्रेंड एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये उठता है, जो हमारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ एसोसिएटेड है जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव जो लोग पास है या फिर सीए इंटर जिन्होंने पास कर रखा है, फिर सीएमए इंटर पास कर रखा है, तो उनके मन में ये क्वेश्चन आ सकती है कि सर क्या हमें इसके लिए अप्लाई करनी चाहिए। तो एज पर मेरे सजेशन बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आपको इसके लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया और इसके सब्सिडरी में वैकेंसीज आते रहते हैं जो कि स्पेसिफिक सीएस इंटर बेसिस पर या फिर सीए इंटर बेसिस पे या फिर सीएमए इंटर बेसिस पर आता है। ये जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड इंटर्नशिप का, ये बीकॉम बेसिस पर है। वहां पे स्टाइपेंड भी जो होता है ₹22,000 पर मंथ की होती है। और वो डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं आईसीआई एक्ट 1949 से या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1980 से या फिर आईसीएसआई एक्ट से वे लोग गवर्न होते हैं। तो वहां से अगर आपने अगर कोल इंडिया में अगर आपने वो ट्रेनिंग अगर आपने कर रखा है तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट भी हो जाएगी। तो मेरा इस पर ये सजेशन रहेगा कि ये ट्रेनिंग सिर्फ जिन्होंने बीकॉम कर रखा है और वे लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी महारत्ना कंपनी पीएसयू वगैरह से उन्हें अगर इंटर्नशिप दी जाए तो उसके लिए ये वैकेंसी है। तो फ्रेंड आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपनी चेक कर ले, अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर बन पड़ती है, आपको अगर समझ में आता है कि आपको यहाँ पे अगर इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो फिर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।